जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जामवीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो ALP के ऊपर रहने वाला है कि दोस्तों आपको कितने नंबर चाहिए जिससे आपका CVT1 क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ALP के बारे में तो इस बार दोस्तों जो कंपटीशन है वो कितना है और कितने कम से कम आपको नंबर लाने होंगे जिससे आपका CVT1 दोस्तों क्वालिफाई हो जाए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं शुरू में जो ALP की वैकेंसी निकली थी वो बहुत ही कम पोस्टों पर वैकेंसी निकली थी 5000 के समथिंग। अब दोस्तों ये पोस्ट बढ़ाकर 18000 प्लस कर दी गई हैं। अब 18000 पोस्ट की गई हैं, उसमें दोस्तों न्यू एस्पिरेंट जो थे उनके लिए फार्म अप्लाई करने के लिए मौका नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों बोर्ड चेंज करने का दोस्तों मौका मिला था। तो कंपटीशन अगर मैं मानूँ तो दोस्तों जितने फार्म पहले डले थे उसके मुकाबले फार्म कम डले हुए हैं। तो कंपटीशन अच्छा, मतलब इतना वो भी नहीं कह सकते कि इतना तगड़ा कंपटीशन है, एक एवरेज कंपटीशन है। आप अगर इतने नंबर लेके आएंगे तो आप 100% दोस्तों CVT1 क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो रखा हुआ है। जनरल के लिए 40%, SC और OBC के लिए 35%, बाकी ST के लिए दोस्तों 30%। कि आपको कम से कम इतने नंबर तो लेके ही आने हैं क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें दोस्तों नंबर भी देखेंगे आउट ऑफ 75 की बात है। ये 75 में से आपको जनरल है तो आपको इतने नंबर मिनिमम चाहिए और SC ST और OBC के लिए आपको मिनिमम इतने नंबर दोस्तों होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा निकली हुई है। अगर आपने इन बोर्ड में फार्म डाला हुआ है तो आपकी बल्ले बल्ले, आप ये समझ लीजिए कि आप अगर मिनिमम नंबर भी लेके आते हैं, मतलब अगर आप मिनिमम नंबर भी लेके आते हैं, जो क्राइटेरिया है 40% का, ठीक है, और 35% का और 30% का, आप अगर इतने नंबर भी दोस्तों लेके आते हैं तो 100% दोस्तों आप, ठीक है, आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो बिलासपुर SCCR में 3900 पोस्ट हैं, और उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर में सिकंदराबाद SCR में 1863 पोस्ट हैं, बंगलुरु SWR में 1575 पोस्ट है, भुवनेश्वर में भी 930 पोस्ट है और अहमदाबाद WR में भी 937 पोस्ट है। इन बोर्डों में दोस्तों, इन बोर्डों में फार्म डालने वाले बच्चों की बल्ले बल्ले है। ये तो अगर 25 25 30 30 नंबर भी लेके आएंगे तो भी दोस्तों ये CVT1 क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, देखिए जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है आपका इतना 40%, 35% और 30%, और ये नॉर्मलाइज होने के बाद में, मतलब अगर आपने 75 में से, ऐसा समझ लीजिए अगर आपने 75 में से 25 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपके 25 दोस्तों नंबर बने। ठीक है, तो ये आपके 25 नंबर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 40 के समथिंग 35 के समथिंग भी हो सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप 25 और 20 और 25 के बीच अगर क्वेश्चन करके आओगे और अगर आप कैटेगरी के अंदर हैं दोस्तों तो आप क्वालिफाइंग करेंगे CVT1 के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ नॉर्थ इंडिया वाली पोस्ट, जहाँ पर बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के एस्पिरेंट दोस्तों अप्लाई करते हैं। जैसे प्रयागराज की अगर बात करी जाए तो प्रयागराज हाई कट ऑफ जोन है, यहाँ पर 802 वैकेंसी है, NCR में और NR में ओनली 45 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर NCR के अंदर 802 वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है, इतनी कम भी दोस्तों वैकेंसी यहाँ नहीं है। मुंबई की बात करी जाए तो 1321 वैकेंसी है CR में, और WR में 338 वैकेंसी है। चंडीगढ़ की बात करी जाए तो 324 वैकेंसी है। ये दो बोर्ड ऐसे हैं, और अजमेर, ठीक है, 3-4 बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर दोस्तों नॉर्थ इंडिया, जैसे दिल्ली वाले बच्चे, राजस्थान वाले बच्चे, मध्य प्रदेश वाले बच्चे, बिहार वाले बच्चे, या आसपास जितने भी स्टेट हैं, उत्तराखंड, ये जितने भी इस जो पट्टी है, इस पट्टी के जितने भी बच्चे हैं ये अधिकतर यहीं दोस्तों अप्लाई करना पसंद करते हैं, अगर वो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं तो। बाकी दोस्तों प्रत्येक बच्चा कहीं भी अप्लाई कर सकता है। आप अपनी तैयारी को देखते हुए, आप अपनी कंपटीशन को देखते हुए, या फिर आप जहाँ चाहें वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन साथियों ने यहाँ पर डाला है, यहाँ पर अप्लाई किया है, तो उनकी तो बल्ले बल्ले, और जिन्होंने यहाँ अप्लाई किया है उन्हें भी ज़्यादा घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है। आप अगर इतना करके आएंगे तो 100% दोस्तों आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, एक बार में ALP प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देखेंगे, और जो ALP का जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि हम किस प्रकार असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, हमें किन किन स्टेज से गुजरना पड़ता है और हमें कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं। देखिए अगर मैं ALP की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम होने हैं, CVT1 होना है, आपका CVT2 होना है, और उसके बाद में दोस्तों साइको का एग्जाम होना है। ठीक है, साइको का एग्जाम होना है। अगर मैं CVT1 के सिलेबस की बात करूँ दोस्तों तो सिलेबस भी देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 75 क्वेश्चन आने हैं आपके, और 75 आपको दोस्तों
नंबर मिलेंगे। 75 क्वेश्चन 75 आपको नंबर मिलेंगे, जिसके लिए आपको एक घंटा आपको मिलेगा। मतलब आपकी स्पीड मायने रखती है। आपको 75 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर दोस्तों करने हैं, जिसमें मैथ की बात करी जाए तो 20 क्वेश्चन और रीजनिंग की बात करी जाए तो 25 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन ये हो गए। 10 नंबर की आपकी जीके और करंट अफेयर आएगी, और दोस्तों 20 नंबर की आपकी साइंस आएगी। ठीक है। अब पार्ट भी जो है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है। CBT 2 2 पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है। पार्ट ए में 100 नंबर, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको 1.5 घंटा मिलेगा। पार्ट बी ट्रेड टेस्ट है, ये आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, ये 75 नंबर का है, ये इसके लिए आपको 1 घंटा है। मतलब पार्ट CBT 2 जो होना है वो 2.5 घंटे का होना है दोस्तों। कितने घंटे का होना है भाई? 2.5 घंटे का। 2 घंटे 30 मिनट का आपका CBT 2 होना है, और CBT 1 जो होना है आपको 1 घंटे का होना है। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तभी आप CBT 2 दे पाएंगे, और अगर आप CBT 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप CBT 2 से दोस्तों बाहर हो जाएंगे। ठीक है। सिलेक्शन जो प्रोसेस है, आपको CBT 1 पास करना है, CBT 2 पास करना है, और उसके बाद में आपको CBAT, ठीक है, आपको एक साइको का एग्जाम पास करना है। उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जाकर दोस्तों आपको नौकरी मिलती है। ठीक है। फाइनल मेरिट भी बनती है, तब जाकर दोस्तों आपको एक जॉब मिलती है, एक अच्छी। और यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो दोस्तों रेलवे के एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन दोस्तों सही कट जाता है। ठीक है। देखिए मैंने आपको बता दिया है, UR के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है वो RRB ने रखा है 40% जनरल का, मतलब 75 में से 30 क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम CBT 1 के अंदर करने हैं। 30 क्वेश्चन, ये 30 जो क्वेश्चन है ये नॉर्मलाइज होने के बाद है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइज होने से पहले है। ठीक है। अब देखिए CBT OBC की बात करी जाए और SC की बात करी जाए तो यहाँ पर 30% है, 30% है, यहाँ 35 नहीं, मैंने गलती से 35 बोल दिया था। यह 22.5 और ST है 25%, जो कि 18.75 है। मतलब इतने नंबर आपके दोस्तों होने ही चाहिए। इससे कम अगर आपके होते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब आगे दोस्तों एक बार चल लेते हैं। अब आगे एक बार दोस्तों देख लेते हैं कि पिछले बार की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। मैंने सारे बोर्ड नहीं लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों ट्रेड वाइज कट ऑफ लगती है, आपकी इलेक्ट्रिकल की अलग लगती है, मैकेनिकल की अलग लगती है। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ बोर्ड ऐसे लिए हैं जहाँ पर कट ऑफ आपकी ठीक ठाक गई है, और कुछ बोर्ड मैंने ऐसे लिए हैं जहाँ पर आप सिर्फ अगर 20 क्वेश्चन भी कराएंगे तो भी आपका दोस्तों CBT 1 क्लियर हो जाएगा। जैसे चंडीगढ़ की बात करी जाए तो ठीक ठाक कट ऑफ है, 49 के समथिंग है, 0.4 अंकों बाद की कट ऑफ मिलती है। 4 से 5 अंक लगते हैं, लेकिन मैंने दोस्तों सिर्फ 2 अंक लिए हैं। ठीक है। चंडीगढ़ की कट ऑफ UR की 49 है, OBC की बात करी जाए तो 37 है, SC की बात करी जाए तो 36 है, ST की बात करी जाए तो 25.82 है। चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों इस बार जो वैकेंसी है वो कितनी है, एक बार मैं चंडीगढ़ की वैकेंसी देख लेता हूँ कि इस बार दोस्तों चंडीगढ़ की वैकेंसी कितनी है। भाई 324 वैकेंसी है चंडीगढ़ की, 324 वैकेंसी चंडीगढ़ की है। ठीक है। और इलाहाबाद की बात करी जाए तो दोस्तों इलाहाबाद में भी 900 के समथिंग में दोस्तों पोस्ट है। इलाहाबाद की जो कट ऑफ गई थी वो चंडीगढ़ से कम थी। देखिए पोस्ट डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर। चंडीगढ़ में वैकेंसी पिछली बार भी कम होंगी, और इस बार भी दोस्तों चंडीगढ़ में वैकेंसी कम है, इलाहाबाद में वैकेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ UR की जो कट ऑफ गई थी 42 गई थी, और OBC की 34 गई थी, और SC की 30 गई थी, और ST की 25 गई थी। मुंबई ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया की एक तरीके से बहुत अच्छी वाली बोर्ड है, जिनमें नॉर्थ इंडिया वाले बच्चे अधिकतर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 44 गई थी, और OBC की 40 गई थी, ST की 35 गई थी, ST की 25 गई थी। मालदा 40 30। देखिए अगर मैं इनकी बात करूँ तो इसमें दोस्तों जो मिनिमम है, ठीक है, देखिए वैसे मिनिमम तो 30 नंबर था, लेकिन नॉर्मलाइज कट ऑफ लगती है। यहाँ पर देखिए 40 नंबर आने के बाद में बच्चों ने क्वालिफाई किया है, देख सकते हैं आप। भुवनेश्वर में 40, गोरखपुर में 40, मुजफ्फरपुर में 40, सिलीगुड़ी में 40, जम्मू में 40। और देखिए OBC में 30 नंबर, SC में 30 नंबर, ST में 25 नंबर। ठीक है। ये जो कट ऑफ थी ये नॉर्मलाइज कट ऑफ थी, ऐसा नहीं है कि 40 क्वेश्चन करें तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसका मतलब है नॉर्मलाइज कट ऑफ। ये दोस्तों जो कट ऑफ है नॉर्मलाइज कट ऑफ है। और 49 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चन करने वाला बच्चा आसानी से कभी कभी 49 नंबर पा लेता है, कभी कभी होता नहीं है। सिर्फ मुश्किल से आपके 7, 8 या 10 नंबर तक बढ़ते हैं, 5, 6, 4, 5 इतने बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ज़्यादा हार्ड शिफ्ट पड़ जाती है, तब हो जाता है। अगर आप 35 से 36 क्वेश्चन करके आएंगे, 38-40 क्वेश्चन करके आएंगे दोस्तों, तो आपका आसानी से जो CBT 1 है वो अच्छे वाले बोर्ड में, जैसे चंडीगढ़, प्रयागराज, मुंबई, इन बोर्डों में दोस्तों क्वालिफाई हो जाएगा। और जो ऐसे बोर्ड जिनमें वैकेंसी काफ़ी अधिक है, 3900 वैकेंसी है, 1700 वैकेंसी है, 1800 वैकेंसी है, 1300 वैकेंसी है, उनके अंदर दोस्तों अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन करके आते हैं, आप किसी भी कैटेगरी के क्यों नहीं है दोस्तों, आपका CBT 1 आसानी से दोस्तों निकल जाएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है। मैंने सिलेबस की बात कर ली है।
जो सिलेबस है वो CBT 1 का सिलेबस मैथ के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, GA GS के 10 क्वेश्चन है, साइंस के 20 क्वेश्चन है। CBT 2 जो कि 2.5 घंटे का है, यहाँ पर मैथ 25 है, रीजनिंग 25 है। देखिए 50 नंबर का तो मैथ रीजनिंग है। बेसिक साइंस 40 नंबर का है और इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग इसमें 40 नंबर की है। करंट अफेयर और GS 10 नंबर की है। रेलवे की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट ध्यान दें कि आप अपना टाइम कभी भी ज़्यादा GK पढ़ने में ना बताएं, क्योंकि रेलवे के अंदर दोस्तों साइंस आना है, करंट अफेयर आनी है। आप साइंस याद कर सकते हैं, करंट अफेयर याद कर सकते हैं, आप GK और GS को छोड़ सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी के अंदर दोस्तों ट्रेड आना है, जो कि 75 दोस्तों क्वेश्चन है और 75 ही नंबर है, जो कि 1 घंटे का होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप CBT 1 पास करते हैं, CBT 2 पास करते हैं और उसके बाद में दोस्तों आपको साइको देना पड़ता है, आपका मेडिकल होता है। रेलवे के अगर मेडिकल की बात करी जाए तो यहाँ पर A1 कैटेगरी का आपका मेडिकल चाहिए होता है। 6/6 आपकी आई साइड होनी चाहिए और आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। और जितने भी जो A1 है दोस्तों, जो रेलवे का मेडिकल है ड्राइवर का, वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है। जो चीज़ें उन्होंने मांगी हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने ALP की तैयारी करनी है तो आप कम से कम ऐसा समझ लीजिए, आप 35 से 40 के बीच अगर क्वेश्चन करके आते हैं, 35 से 40 के बीच में अगर आप क्वेश्चन करके आते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप 35 से 40 के बीच अगर क्वेश्चन आप सही करके आते हैं, आउट ऑफ कितने में से 75 में से 35 से 40 के बीच, तो आपका चाहे कोई सा भी बोर्ड क्यों नहीं है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के कोई नहीं है, आपका CBT 1 दोस्तों आसानी से क्लियर हो जाएगा। CBT 1 का कोई स्कोर नहीं जुड़ता है। CBT 1 जो एस्पिरेंट CBT 1 को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, जो एस्पिरेंट CBT 1 को क्वालिफाई करते हैं वो CBT 2 देते हैं, वो CBT 2 देते हैं। और अगर मैं CBT 1 की क्वालिफाई की रेट की बात करूँ तो दोस्तों 15 से 18 गुना रेलवे अब तक लेता आया है, 15 से 18 गुना रेलवे अब तक लेते आया है एक सीट के लिए। ऐसा समझ लीजिए कि एक सीट के लिए 15 से 18 बच्चे को CBT 2 के लिए दोस्तों क्वालिफाई करता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने RRB ALP का फॉर्म अप्लाई किया है और आप अब भी परेशानी में हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए कहाँ से नहीं पढ़ा जाए, तो दोस्तों मेरे द्वारा मैथ की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि बहुत कम समय के अंदर दोस्तों और स्मार्ट अप्रोच और स्मार्ट और बेस्ट ट्रिक के द्वारा आपको मैथ दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। आप हमारी वीडियो से जुड़ सकते हैं और अपने ज़रूरतमंद साथियों में उन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।